स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आ गया चुनाव, हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। और आ गया चुनाव में आज हम पहुंचे हैं जमुई। एक हॉट सीट, 40 सीटों में हाई प्रोफाइल सीट में जमुई भी एक हॉट सीट है, जहां पहले फेज में चुनाव होना है। और जमुई का मूड क्या है, क्योंकि यहां 10 साल से लगातार सांसद चिराग पासवान रहे। हालांकि जमुई छोड़कर अब हाजीपुर से इस बार चिराग पासवान लड़ रहे हैं। और जमुई में अरुण भारती को इस बार टिकट मिला है, जो चिराग पासवान के बहनोई हैं। अब क्या चिराग पासवान के बहनोई को यहाँ मौका दिया जाएगा, ये देखकर कि चिराग पासवान ने 10 साल में क्या काम किया, या मोदी जी का चेहरा देखा जाएगा, या फिर तेजस्वी के दावों पर भरोसा किया जाएगा। आज तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र भी जारी किया है, परिवर्तन पत्र के नाम से। तमाम लोक लुभावन वायदे किए गए हैं। उन वायदों पर जनता एतबार करेगी, या फिर मोदी की गारंटी पर लोगों का भरोसा है, यही समझने की कोशिश करेंगे। और तमाम पार्टी के प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद हैं। LJP-R के प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद हैं, RJD की तरफ से भी मौजूद है, BJP की तरफ से और आम पब्लिक भी है। सबसे पहले सवाल, यहाँ किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है? चिराग पासवान के बहनोई हैं, ये चेहरा देखा जा रहा है, या मोदी जी का चेहरा देखा जा रहा है, तेजस्वी के घोषणा पत्र जो तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं वो? देखिए, ऑब्वियसली मोदी जी के विकास के नाम पे ही यहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है। और चिराग पासवान जी ने जो 10 वर्षों में कार्य किया है, उसके लिए भी चुनाव लड़ा जा रहा है। चिराग पासवान ने 10 साल में काम किया है। बिल्कुल, काफी काम किया है उन्होंने। तो चिराग पासवान तो यहाँ से जा रहे हैं अब हाजीपुर? नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया है उसी कार्य को आगे भी बढ़ाएंगे। उन्होंने अपने प्रतिनिधि को दिया है, और मोदी जी के विकास के नाम पे तो वोट होता ही है। वही चिराग पासवान ने यहाँ 10 साल में काम किया है? हमको तो कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई काम नहीं किया है। और तेजस्वी यादव ने जो वादा किए हैं, वादा को पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज घोषणा पत्र भी जारी हुआ है। घोषणा पत्र भी 1 करोड़ लोगों को नौकरी। हम लोग उनके वादा पर विश्वास करते हैं और उनका हाथ मजबूत करने का काम। मोदी की गारंटी पर भरोसा नहीं है? मोदी की गारंटी पर भरोसा है? बिहार में 40 सांसद हैं, सभी सांसद का लगभग पैसा खर्च नहीं हो पाता है। इनका पैसा पूरता नहीं है। इतना विकास कर रहे हैं कि आज तक ले जमुई मेडिकल कॉलेज के लिए तरस रहा था, केंद्रीय विद्यालय के लिए तरस रहा था। आज झाझा से देख लीजिए, सिमुरतल्ला होते हुए गिरिडीह नई रेलवे लाइन बन रही है। 2 स्टेशन जो कि पूरे देश में 36 रेलवे स्टेशन भारत अमृत महोत्सव में जोड़ा गया है, उसमें जमुई 1, सिमुरतल्ला 2। कितने नदी, पुल, पुलियाँ, एफसाई, जो लोग विदेश जाने के लिए वीज़ा बनवाते थे जाके पटना, आज मेरा देखिए यहीं पोस्ट ऑफिस में बन रहा है। उन्होंने क्या नहीं किया है। और उनके बहनोई के बारे में लोग बोलता है, बहनोई हम लोग खुद बुलाए हैं। बहनोई को हम कहे कि अपने परिवार से दीजिए। मेहमान कहा जाता है, तो मेहमान नवाजी कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल नवाजी वोट देकर। बिल्कुल। अरे वो बाईपास नहीं बना पाया जी, क्या उसने विकास किया है? जम्मू में 3 घंटा 4 घंटा पर डे जाम लगता है। कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। छोटा छोटा बच्चा 2-2 घंटा रोड पर खड़ा रहता है। हम लोग धूप में बाइक से जब खड़ा रहते हैं तो 2-2 घंटा खड़ा रहते हैं। एगो बाईपास बना पाया जी? हमारा मोहल्ला कल्याणपुर, आप जाके देख लीजिए। LJP से है भैया, आप जाके देख लीजिए कल्याणपुर रोड का क्या हुआ। आप थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बारिश होगा, इतना पानी जमा हो जाएगा। आप विकास कुछ नहीं किया। स्तंभ है विपक्ष का मतलब क्या हुआ कि हमको सपोर्ट करना है। विपक्ष का मतलब हुआ कि हमारे विकास का उसको धरातल पर नहीं बोलना, अनाप शनाप बयान देना। ठीक है, ठीक है। यहाँ किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? सवाल क्या वैसे? LJP के भी है प्रतिनिधि है, BJP के भी, RJD के भी है। सवाल यहाँ विकास का है, रोजगार का। हाँ, किसने किया रोजगार? तेजस्वी यादव जो 17 महीना सरकार में आए, उन्होंने कहा था कि जब मुख्यमंत्री हम बनेंगे 2020 के चुनाव में, तो पहला कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री तो बने नहीं। जब मुख्यमंत्री बने, 17 महीने के लिए मौका मिला, तो उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी जम्मू पूरे बिहार की जनता को देने का काम किया। और हमें जो अभी घोषणा पत्र निकाले हैं तेजस्वी यादव जी, हमें उन पर पूर्ण विश्वास है कि 1 करोड़ से ज़्यादा देंगे। मोदी की गारंटी पर भरोसा? मोदी की गारंटी नीतीश कुमार को ले सकते हैं क्या? नीतीश कुमार, BJP और LJP से पहले सवाल, फिर उसके बाद मैं RJD के पास जाऊँगा। यहाँ सवाल मोदी की गारंटी और बनाम तेजस्वी पर भरोसा। मोदी है, कुछ लोग तेजस्वी के घोषणा पत्र को कैसे आप, आज घोषणा पत्र है, नौकरी की बात कर रहे हैं, उसकी काट के क्या है आपके पास? जिस समय उनके पिताश्री और उनके माताश्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिसमें उनका राजपाट हुआ करता था देश में, बिहार राज्य में, उस समय नौकरी की बात वो क्यों नहीं करते थे? उसमें जो जंगल राज हुआ करता था,
जिस टाइम अभी आप सुरक्षित खड़ा है यहाँ पे। आप एलजेपीआर से हैं। Yes, मैं LJPR आपका नाम? चंदन सिंह। चंदन सिंह, ठीक। प्रत्याशी तारापुर विधानसभा। ठीक है, आप पार्टी के तौर पर अपना पक्ष रख रहे हैं और आरजेडी से आप? क्या चीज पूछा? आरजेडी से आपका नाम? अमर कुमार भगत। अमर कुमार भगत। पार्टी की तरफ से अपना पक्ष और बाकी सवाल आप लोगों में से जो रहेगा वो हाथ उठाइएगा, मैं सवाल जरूर लेने आऊंगा। तेजस्वी के भरोसे के कार्ड जी। देखिए, तेजस्वी यादव के माता पिता दोनों बिहार के सीएम रह चुके। उस समय तो भरोसा ही नहीं किया। बिहार की जनता ने उन्हें 16 साल 15 साल का जंगल राज देखा। अब लोग नहीं चाहता कि मैं जंगल राज पुनः आवे। अरे खुदा न खास्ता कभी कोई जेल जाए तो दोबारा कहेगा कि हम दोबारा जेल जाएंगे क्या? ये जंगल राज दोबारा कोई नहीं चाहता है। जिस चौक पे आप खड़े हैं, बड़ा शांति से खड़े हैं, आज उस चौक पे आप खड़े नहीं हो पाते। इसलिए कोई नहीं चाहता है कि जंगल राज दोबारा आए। और रही बात उनके भरोसे की, तो भरोसा तो कहीं है ही नहीं। इनका कहना सही है कि इस चौक पर कोई खड़ा नहीं हो पाता था। कौन खड़ा नहीं हो पाता था इस चौक पर? गरीब, गुड़वा, शोषित, दलित, ये खड़ा नहीं हो पाता था। सामंतवादियों का राज था ये जमुई पर। जमुई में सामंतवादियों का राज था। केकेएम कॉलेज में पहली बेंच पर आप बैठ नहीं सकते थे। ये तेजस्वी यादव की देन है, ये लालू यादव की देन है कि आज गरीब गुड़वा चौक पर खड़ा है और अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। और जहां तक भाजपा की गारंटी की आप बात बोल रहे हैं, मोदी जी का कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी का गारंटी याद कीजिए, आप 14 में क्या बोले थे? महंगाई दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, काला धन लाएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी के हिसाब से 20 करोड़ नौकरी होता है 10 साल में। मोदी के गारंटी पर जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। साधना है, महिला भी है, एक महिला होने के नाते महिला वोटरों की भी बड़ी तादाद है और मुझे लगता है कि हाल के चुनाव में महिला वोटरों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई सरकार बनाने बिगाड़ने में। लेकिन मोदी की गारंटी पर भरोसा कैसे? मोदी जी जो 14 में अपना मैनिफेस्टो रखे थे, हम राम मंदिर के लिए हम काम करेंगे और हम दिन बताएंगे। जैसे था कि दिन नहीं बताते हैं ये लोग, समय नहीं बताते हैं कब मंदिर बनेगा। मंदिर बनवा दिए, धारा 370 हटवा दिए, CAA अभी पास करवा दिए। तो मोदी जी जो कार्य कहे थे वो सारा काम 10 वर्षों में कर दिए। जो 70 साल में नहीं हुआ वो 10 वर्षों में। जमुई के लोग इससे खुश हैं, राम मंदिर से 370 से। जमुई के लोगों को यही चाहिए था। जमुई के लोग देखिए, महिलाओं में खासकर जो धर्म के प्रति आस्था है उसमें अपार मतलब कि श्रद्धा है भगवान के प्रति। महिलाओं को सिर्फ मंदिर चाहिए था। मंदिर धार्मिक विचारधारा हिंदू सनातन के हैं तो मंदिर हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके साथ साथ अभी जो महिला अधिवेशन जो महिला का जो पास हुआ है आरक्षण बिल, ये अन्य सरकार कभी पास नहीं किया। आज महिला बढ़ चढ़ के इस आने वाले लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में। जमुई के युवाओं को CAA से क्या लाभ होगा? 370 से क्या लाभ होगा? राम मंदिर से क्या होगा? हम जा करके अयोध्या में राम मंदिर के बाहर बैठ करके भीख मांगेंगे? राम मंदिर तो आस्था का विषय है, वो हमारे दिल में है। CAA से एक मिनट, कौन दिल में रहते हैं? आज तक राम मंदिर जो है बनाया है ना, तो सबका दिल में ही रहता है। हाँ, तो युवा उससे खुश है? युवा नहीं खुश है। जमुई के युवा राम मंदिर बनने से खुश हैं? क्या वहाँ राम मंदिर में क्या युवा का रोजगार मिल जाएगा? क्या राम मंदिर बनने से क्या युवा को रोजगार मिल जाएगा? क्या सबसे पहले बेरोजगारी दूर करना चाहिए। वो जब कौन दूर करेंगे? वही तो कह रहा हूँ, किस पर भरोसा है? तेजस्वी यादव पर। बेरोजगारी यहाँ मुद्दा है जमुई में भी। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। जो बेरोजगारी दूर करेंगे वही जीतेंगे, उन्हीं के हम साथ हैं। कौन करेंगे? जो भी रहे, जिनका मैनिफेस्टो रहेगा। वही मैं कह रहा हूँ, भरोसा किस पर है? मोदी की गारंटी भी कह रही है, मोदी जी भी कह रहे हैं हमारी गारंटी है। मोदी जी तो इतने दिन में कोई रोजगार दिए नहीं। जितना वादा किए तो वादा ही मिल। यहाँ कैंडिडेट को देखा जा रहा है कि तेजस्वी या मोदी जी को देखा जा रहा है? कैंडिडेट भी देखा जा रहा है। बाहर से बनाम घरेलू। देखिए, जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे भाषण देने के लिए, तो वो कह रहे थे कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। अगर 10 साल रहे हैं तो 10 साल में कितना होता है? 20 करोड़ होता है। तो 20 बोल रहे साधना जी बोलेंगे राम मंदिर बना दिए, तो राम मंदिर बनाने के लिए प्रधानमंत्री हम लोग नहीं बनाते हैं। देश का बेरोजगारी खत्म करने के लिए, देश का रक्षा करने के लिए, देश का आर्थिक सहयोग करने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए हमारा हिंदू देश की रक्षा नहीं हो रही है। रक्षा, देश की रक्षा नहीं हो रहा। चीन घुस रहा है उधर से, कहाँ रक्षा हो रहा है? राम मंदिर का जगह पर अभी हॉस्पिटल बना देता तो ठीक रहता। राम मंदिर का जगह पर हॉस्पिटल बनाता तो ठीक रहता। जनता के द्वारा हमें गीत से, चुनावी मौसम चल रहा है, गीत के द्वारा हम बताना चाहेंगे जनता का मूड।
नेताजी आपका इम्तिहान आ गया, जनता का अधिकार मतदान आ गया, देश के विकास की बातें करते रहे, देश के विकास की बातें करते रहे, जनता महंगाई से परेशान रह गया। सभी पार्टियों के नेताओं के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी पार्टी के यहाँ नेताओं। जमुई में जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है, कोई भी पार्टी हो। जमीनी स्तर पर आप गाड़ी से आए हैं, 1-2 घंटे बाद जो लंबी जाम लगेगी, शायद आप 2 घंटे में भी जा पाएंगे कि नहीं पता नहीं। कई और पत्रकार साथी लोग आए, इनोवा उनका फंसा रहा 2-2 घंटा तक। तो जमीनी स्तर पर कोई भी पार्टी हो, जनता चाहती है, जैसे मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, इसलिए जनता चाहती है जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए। अस्पताल में लोगों की जान चली जाती है, डॉक्टर नहीं होते हैं वहाँ पे, तो धरातल पे उतरने की आवश्यकता है। मंदिर बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन धरातल पे उतरने की आवश्यकता है। इस बुनियादी सुविधाओं, बुनियादी चीजों पर काम करने की जरूरत है। इस मौसम में भी ठीक है। आप देखेंगे पानी जमा है, कई सारे वार्ड में आप जाएंगे, बिना मौसम बारिश का सीन देखने को मिलेगा आपको दृश्य। अच्छा, नीतीश जी साथ में आ गए मोदी जी के, तो मोदी जी मजबूत हुए हैं क्या? वोट घटेगा, वोट घटेगा, वोट घटेगा। चलिए, तो जेडीयू वाले हैं इंजीनियर शंभू जी, वोट और घटवाने के लिए आए हैं क्या? देखिए 2005 से जब से हमारी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, अभी भाई साहब बता रहे थे कि हॉस्पिटल में मरीज मर रहा है। अरे हॉस्पिटल में तो कुत्ता बैठता था, हॉस्पिटल था कहाँ? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी यानी एनडीए के जब लोग आए तो बिहार में हॉस्पिटल नजर आने लगा, हॉस्पिटल नजर आने लगा। जरा 1 मिनट भाई साहब, हॉस्पिटल नजर आने लगा। ये लोग अभी जुबा हैं, ये अभी 2005 के पहले बिहार को देखे कहाँ? आज कह रहे सड़क जाम हो रहा है, सड़क था कहाँ? सड़क तो गड्ढा में तब्दील था और हम लोगों ने सड़क बनाया। आप जाम करने की बात करो, जिस समय जनसंख्या, 1 मिनट, जिस समय जमुई की जनसंख्या 10 लाख 12 लाख था, उस समय का रोड डिजाइन किया हुआ था। आज जमुई की जनसंख्या 22 लाख है, उस ढंग का रोड डिजाइन किया जा रहा आते हैं उससे पहले। अच्छा, क्या हम लोग जो युवा लोग हैं, जमुई के जनता है, 15 साल पहले को देखते हुए वोट करें क्या? रखिए ना, इसीलिए तो मैंने कहा धरातल पे उतरने की आवश्यकता है। जमुई में नेताओं को धरातल पे उतरने की आवश्यकता है। सच में रोजगार नहीं है। बीएड चाय वाला, सर आप जानते होंगे, बीएड चाय वाला राम मंदिर बना, 1 मिनट सुनिए, ऐसा मत कीजिए। राम मंदिर बना, जाके देखिए अयोध्या में कितना रोजगार आया, कितना रोजगार जमुई में शुरू हुआ। एक इंजीनियरिंग कॉलेज जमुई में नहीं था, यहाँ मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज से रोजगार नहीं आ रहा। जमुई के सर, अब इनको बोलिए कि कटोरा लेकर राम मंदिर जाके भीख मांगेंगे हम लोग। अच्छा, बताने की हम इनसे अपील करेंगे कि बताएं कि जमुई का कोई एक बंदा, जमुई का कोई एक जो वहाँ पे रोजगार मिला हो। मंदिर रोजगार के लिए नहीं है सर, वो हमारा धर्म है, वो हिंदू धर्म का। जमुई के अच्छा, एक सेकंड, ये हमारे मित्र बोल रहे थे कि जमुई का बच्चा आईएएस कर रहा है, बीपीएससी कर रहा है, वो बीजेपी के बदौलत कर रहा है क्या? अपने काबिलियत पर, 1 मिनट चुप रहने बोलिए, अपने काबिलियत पर आईएएस कर रहा है और बीपीएससी कर रहा है। बीजेपी के भरोसे नहीं कर रहा है, बीजेपी तब बोले आईएएस कर रहा है, बीपीएससी कर रहा है। युवा कह रहा है कि हमको रोजगार चाहिए। रोजगार तो इनके राज में खत्म हो गया है। हाँ बोलिए, 1 मिनट, हाँ पूछिए। पढ़ने के लिए हम केंद्रीय विद्यालय दिए हैं, पढ़िए ना। केंद्रीय विद्यालय नहीं था जमुई में, मेडिकल कॉलेज नहीं था, पढ़िए ना भाई। एक सेकंड, क्या चाहिए तो बताइए सर, नहीं मेडिकल कॉलेज में, अच्छा 1 मिनट, पुराने दिनों मेडिकल बोलने दीजिए। मेडिकल कॉलेज में अब अकेले हैं तो उनको, अरे जेडीयू है, एलजेपी है, विकास, सुन लीजिए, जवाब लेने दीजिए, जवाब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, अमर भगत, एक सेकंड, अब मैं सवाल आपका ही पूछ लूं। चलिए, इन्होंने नहीं कुछ किया, मैं मान लिया, ठीक है। आपको 15 साल मौका मिला जी, आपने कितने मेडिकल कॉलेज खुलवाए जमुई में मेडिकल कॉलेज खुला? अच्छा एक बात बताइए, जमुई में जो मेडिकल कॉलेज खुला उसमें जमुई का स्टूडेंट पढ़ेगा कि पूरे देश? 15 साल में आपने कितना मेडिकल कॉलेज अभी जमुई का आरजेडी के शासन काल में इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं मान लिया। जवाब आप ही बताइए।
एक सेकंड अरे एक सेकंड 10 साल तक चिराग पासवान रहे। 15 साल, वही मैं कह रहा हूँ 15 साल आरजेडी के शासनकाल बिल्कुल इन्होंने कुछ नहीं किया। 10 साल चिराग पासवान रहे। उनसे पूछिए कि एक गांव को गोद लिए थे 10 साल में, तैयारी गांव, वो गांव का क्या हाल है? सवाल और भी पब्लिक है, आइए कुछ बोलना है? हाँ? अरे अच्छा एक से और भी जनता है, और एक से बताइए। आप मूछ पर ताव दे रहे थे, ताव दीजिए। नहीं अच्छा, यहाँ जमुई में कितने चुनाव नहीं बोल सकते हैं? अच्छा ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। चुनाव बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी आया था नरियाना चौक पर पुल पर, आज कम से कम 5 साल से वो पुल गिरल है। नीतीश कुमार कहाँ गया? चिराग पासवान कहाँ गया? मांगो बंदर का पुल गिरल है। मांगो बंदर का पुल, हाँ वो कहाँ गया? बड़ा गाड़ी नहीं चल रहा है, छोटा गाड़ी कहाँ गया? यहाँ नरेंद्र मोदी 2019 में आए थे, हम वहीं फिर आए। अब पुल पहले टूटा है, अभी भी टूटा हुआ है। अभी चलिए, अब ये सवाल आया है क्या मांगो बंदर पुल? नरियाना पुल अभी देखिए भाई साहब, नरियाना पुल के बारे में सच्चाई लोगों को पता नहीं है। मैं 2-3 दिन बता चुका हूँ, मैं आज फिर बता दे रहा हूँ। नरियाना पुल जो बना था, जरूर वो गड़बड़ा, उसका दुख है, उसकी भर्त्सना हम लोगों ने किया, अब बोलने दीजिए, आप चुप रहिए। अरे बोलने तो दो यार। अरे जवाब लेने, अरे डर क्यों लगता है? जवाब मेरी बात से डरते क्यों? सुनो तो मेरी बात, मेरी बात सुनिए। जवाब ले एक डिबेट करते हैं। इनका बीपी बढ़ जाएगा तुरंत। ठीक है, इसलिए आरजेडी वाले पहले सुन लीजिए, बीपी मत बढ़ाइए। अब मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड आप जवाब दीजिए, उससे पहले मैं ये बताऊं। अब आप पुल टूटने का आप यहाँ दुख जताइएगा, भर्त्सना कीजिएगा, ये तो अच्छा नहीं लगता है ना। पुल टूट गया तो हम भर्त्सना करते हैं, कह रहा था ये सुना, ये तो नाकामी है। ये हम लोगों ने इसका कंप्लेंट किया है। आप सुन लीजिए पूरी बात मेरी। हम लोग जब कंप्लेंट, वो पुल आरईओ ने बनाया था, ठीक है। पहले पुल जो बन आरईओ ने, सरकार किसकी थी? समय को बर्बाद हो, हमारी सरकार थी। नाकामी किसकी हुई? नाकामी थी, आपकी नाकामी हुई। 1 साल पुल नहीं चला। अरे हम अरे 2 नहीं 3-4 पुल है, जानते हो? पुल गिर गए बॉस, वैसे पुल तो कांग्रेस में कितने और लालू के राज में कितने पुल गिर गए। पुलिया का निर्माण हुआ, आज तक जब हमको यहाँ से पटना जाना पड़ता था तो 10 घंटा लगता था, आज 2 घंटे में पटना पहुंच गए बॉस। पहले का राज देखिए और अभी का राज देखिए, आज रोड मैप देखिए। जब जमुई आज से 10 साल पहले पटना जाते थे कितना टाइम लगता था? जमुई की जनता बताए पहले कितना लगता? ही नहीं पहले की बात पूरे बिहार में यदि रोड अच्छी थी तो सबसे अच्छी रोड जमुई जिले में थी। पूरे बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री, आप सुनिए, सोनो में एक पुल गिरा था, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी आए थे, वहाँ बेली पुल बना है। और ये मांगो बंदर और ये नरियाना पुल का बात वहाँ कोई उठाए ना, हम लोग खुद उठाए, उन्होंने संज्ञान में लिया, उसका डीपीआर बन रहा है। लेकिन ये और अच्छी बात है कि वो पुल भी अब रह जाएगा, और दूसरा है 6 लेन का पुल भी उसी के बगल से निकलेगा। और अरे राम मंदिर बोल रहे थे, कई सारे मुद्दे जमुई को लेकर है, बुनियादी चीजों की बात हो रही है, पुल टूटने की बात हो रही है, मोदी जी की बात हो रही है, तेजस्वी के वादों की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जमुई, जहां से 10 साल लगातार चिराग पासवान पर भरोसा जताया गया, क्या इस बार जमुई की जनता जो है उनकी बहनोई पर भरोसा जताएंगे, या फिर मोदी जी की गारंटी पर या तेजस्वी के वादों पर? सवाल तमाम उठे हैं, उन सवालों का जवाब हम ले रहे हैं। मैं उन सवालों पर जाऊं जो अब तक पुल टूटने की बात आपने कहा, उनके शासनकाल, यानी कि उनकी कमीज पर दाग है तो आपकी कमीज पर भी दाग है। ये नहीं कहा, मैंने कहा उस पुल का डीपीआर बन रहा है दोनों का, बहुत जल्दी पुल बन जाएगा। ये हमारे कहने में आप आखिरी के 4 मिनट शो में बचे हुए हैं, आखिरी के 4 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं। मैं बस इतना समझना चाह रहा हूं कि जमुई की जनता किसका चेहरा देखकर वोट डालेगी, यहाँ के कैंडिडेट को या मोदी? कैंडिडेट देख लीजिए, सरकारी बस स्टैंड देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको क्या विकास हुआ। जमुई की जनता को जल जमाव से
निजात पाना है। ठीक है, नेता कोई भी हो, मिनट लगेगा, देख लीजिए जमुई की जनता को जल जमाव से निजात पाना है, जाम से छुटकारा चाहिए। एलजेपी जवाब दीजिए। 10 साल में जल 10 साल में कुछ करबे के जवाब क्या देंगे? यहाँ पे साल में कुछ किया है? जो नगर परिषद का जो डीपीआर है उसको बनाने के लिए हम लोग उसका डीपीआर हम लोग से बनाने के लिए दे दिए हैं। 10 साल में 10 साल में नहीं, वो केंद्र प्रायोजित योजना हम लोग ला रहे हैं, जिससे कि उसका जो पानी जो वेस्टेज हो रहा है उस पानी को हम लोग यूज कर 10 साल से ला रहे हैं। 10 साल से लाते लाते चले गए। 10 साल से चले गए। अभी नगर विकास मंत्रालय बिहार सरकार में इसका जो है 2200 करोड़ रुपए का डीपीआर जमुई का बना हुआ है। वही कह रहा हूँ 10 साल से 10 साल से नहीं, ये अभी हुआ है। 10 साल से नहीं, जल जवाब पहले नहीं होता था। जल जमाव पहले इतना जनसंख्या ही नहीं था, धीरे धीरे ज्यादा बढ़ गया क्या? जमुई बेतरतीब तरीका से बसा हुआ है। मैं ये डीपीआर कब बना? ये डीपीआर बना है इस जो अभी नगर परिषद का चुनाव हुआ है ना, 8 महीने पहले। 8 महीने पहले पहले क्या हुआ जल जमाव? उसके पहले जो रास्ता निकालता था, नाली जाम था, हल्ला हो रहा था, उसके बाद बनाया गया। सरकार आपकी, सांसद आपके, आप ही आवाज उठाइएगा। आप क्या कर रहे थे फिर? देखिए 10 साल देखिए 10 साल में कुछ नहीं किए। अभी बताइए, ये लोग बोलते हैं भाजपा वाले, देखिए भाजपा वाले बोलते हैं कि गाय हमारी माता है। 10 साल में हम क्या किया सुन लीजिए। मेडिकल कॉलेज बनाए, एक बार पहले एक आदमी से लीजिए ना, एक तरफा आपको बोलने का मौका मिलेगा। यहाँ छोड़ के नहीं जाते। अच्छा पहले एक बात सुन लीजिए, बोलते ये लोग कि गाय हमारी माता है और गाय काटने वालों से 250 करोड़ रुपए चंदा लेते हैं। तुम और नहीं और ज्यादा गाय काटो और हमको चंदा दो। 250 करोड़ रुपया 250 करोड़ रुपया दिए हैं 250 करोड़। जवाब दीजिए। यहाँ बात हो रही थी जल जमाव की समस्या, आपने भी समाधान नहीं किया, इन्होंने भी नहीं किया। पुल आपने भी नहीं बनाया, इन्होंने नहीं बनाया, तो बात तो आप दोनों बराबर ही है। जनता से जदयू के जो यहाँ पे एक सेकंड जदयू के जो प्रवक्ता हैं हम उनसे कहेंगे कि लालू जी के बारे में ज्यादा टिप्पणी ना करें, क्योंकि कल उनके नेता हो सकता है लालू यादव के साथ मिल जाए, तो फिर क्या कीजिएगा आप? जो सच है वो सच है। परिस्थिति आप इधर उधर नहीं जाएंगे? नहीं जी, सुनिए ना, आप इधर उधर नहीं जाएंगे ना? आप इधर ही आ गए। आप थोड़ा आप लोग बताइए मुझे, एक बार हाथ उठाइए, एक बार मुझे हाथ उठाइए। चिराग पासवान के नाम पर हाथ उठाइए। चिराग अरुण भारती के नाम पर तेजस्वी यादव के नाम पर नेताजी आपका इम्तिहान आ गया, जनता का अधिकार मतदान आ गया, देश के विकास की बात करते रहे, जनता महंगाई से परेशान हो गया। नेताजी आपका इम्तिहान आ गया, कागजों पे लाखों नौकरी देते रहे, नेताजी आपका इम्तिहान आ गया, मतदान आ गया। पूरे देश में 400 पर, जमुई लोकसभा में 5 लाख पर।